श्रीमान राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ 24 की ताज़ा खबरें। आज हम लेकर आए हैं रामगढ़ झारखंड से एक महत्वपूर्ण खबर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह खबर शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई संभावनाओं से भरी है। रामगढ़ से बड़ी खबर। आज 21 जून 2025 को राधा गोविंद विश्वविद्यालय में कुलाधिपति बी एन शाह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में के विशिष्ट प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य था शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, शोध के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों को वैश्विक अवसर प्रदान करना। रूस से आए प्रतिनिधियों में प्रोफेसर एवगनी ग्रीवा, डिप्टी ट्रेड कमिश्नर, प्रोफेसर विक्टोरिया ग्रीवा और प्रोफेसर संत कुमार चौधरी शामिल थे। विश्वविद्यालय की ओर से इस बैठक में संस्था की सचिव प्रियंका कुमारी, कुलसचिव डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार और प्रबंध समिति के सदस्य अजय कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने उच्च शिक्षा, नवाचार और तकनीकी विकास में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, विशेष रूप से छात्रों और प्राध्यापकों के आदान प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाओं और विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं के आयोजन पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने के लिए जरूरी कदमों पर भी जोर दिया गया। यह साझेदारी न केवल शैक्षणिक बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है कि विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। कुलाधिपति बी एन शाह ने इस अवसर पर कहा, यह साझेदारी हमारे विद्यार्थियों के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलेगी। यह बयान इस बैठक की महत्ता को और स्पष्ट करता है। कुल मिलाकर यह बैठक भारत-रूस शैक्षणिक संबंधों को एक नई दिशा देने वाली सिद्ध हुई। राधा गोविंद विश्वविद्यालय के इस प्रयास से न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे आरजी न्यूज़ 24। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्ते। चाहे जो जिस प्रकार का व्यापार हो, जैसे मान लीजिए दुकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी हो, अपने व्यापार में अपने समकक्ष को अपने सामने नहीं दिखाया जाता है। इसलिए नहीं दिखाया जाता कि ग्राहक बढ़ जाता है, लेकिन इनके हिम्मत का दाग होगा कि उससे इनको परवाह नहीं है और अपने समकक्ष लोगों को बैठाने में मदद दी है, खास करके अपने economic cooperation. Thank you very much for our relations, friendship, and opportunity to be here and to present my work to get this degree. And sure, I'd like to say some words dedicated to my long period of staying here and elaboration of the process of cooperation and maybe some hypotheses how to do it better. Really, I have been working in India totally already 7 years, and including 2 years of staying in Pakistan as a diplomat, 9 years. So I have been working as a CEO of petrochemical company 4 years, and we constructed here a plant in joint venture together with Reliance Industries in Jamnagar. It's one of the most successful post-Soviet projects executed in India together with Indian partner. And besides that, now starting from 2022, I am here
to manage to monitor, to support our trade and economic relationship. From 2022, कुलाधिपति महोदय, सुबह की पहली किरण बता देती है कि दिन का धूप कैसा होगा, तो आज का पहला दिन बता रहा है कि ये पूरा वर्ष का पाठ्यक्रम कैसा होगा। ये संस्था education is the backbone of the society, Professor Griva. Without education, we cannot do anything. And India, there was a time in India was the Guru. Guru, you know, as the best teacher of the world. When there were only 6 universities in the world, 2 universities were in India, and these both 2 universities were in then Bihar, when Jharkhand and Bihar went together. So we all are proud for that, for our ancestors. Again, we are having university like Radha Gopi. We are having Sankara Group of Institution. अभी हमारे कुलाधिपति महोदय, जो हमारे छोटे भाई भी हैं, मेरे नाम के आगे डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग सब कर रहे थे। इन्होंने कहा यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के छात्र छात्राएं शंकरा में आए और वो बड़े प्रसन्न हो गए। मैं भी वहां से उससे ज्यादा प्रसन्न हो रहा था। किसको अपनी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके शिक्षक और छात्रों के लिए, ये आए शंकरा में तो फूल खिले, और ये चले तो वहां की धरती ले आए, और ये कुछ किए वहां तो बात बने, और सारी शंकरा में खुशियां छाई, सारी शंकरा में खुशियां छाई। आप ऐसे यहाँ की जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, मैंने द्वार पे ही देखा, इतने शिष्ट। हम संस्कार पे विश्वास करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, इसका शिक्षा, हम उसी पे गर्व करते हैं।